और दूसरी निराशा जो शहर से दिखाई पड़ी वो थी जलभराव की समस्या। मुख्य कारण तो यही है कि जिस तरीके से शहर के जितने भी तालाब हैं वो पटवा लिए गए, एक भी तालाब अछूता नहीं बचा कि जो पटवाया नहीं गया और पटवा के वहाँ प्लाटिंग करा दी गई। और पिछले 10 सालों से यहाँ के चेयरमैन रहे हों, जो पूर्व चेयरमैन या वर्तमान चेयरमैन रहे हों, वो उनको तो क्या पता कि क्या होता है कि जल में जब घर में पानी भर जाता है। वो तो खुद फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं, उनको तो इससे मतलब नहीं है। 5 साल में एक बार यहाँ आ गए, भैया चुनाव आ गया, चलो अब चले गोंडा वालों को लूटें, अगर जीत गए तो ठीक है, वरना फिर लखनऊ चले। चेयरमैन साहिबा हैं कहाँ? जब कभी जल भरा होता है तो रहती कहाँ है? मैं तो उनको 1 साल से देखता ही नहीं गोंडा में, कहाँ है वो? पूरे गोंडा में तो दिखाई नहीं पड़ती मुझे। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन हाथों में नगर पालिका की बागडोर है और रही है, बड़ा ही दुखद रहा है। जो ये तालाब पट गए, क्या लगता है अगर जनता आपको मौका देती है तो ये तालाब क्या फिर से अपने तालाब के शक्ल में आ पाएंगे या फिर वो भी जुमला ही रह जाएगा? नहीं, जुमला। आज जहां पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं गोंडा समेत कुछ जिलों में भयंकर बारिश हुई। बारिश के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गोंडा जलमग्न हो चुका है। और इस समय एक तो निराशा उस समय दिखाई पड़ी जब लोग अपनी मूर्तियों को ठीक तरीके से विसर्जित नहीं करा पाए, और दूसरी निराशा जो शहर से दिखाई पड़ी वो थी जलभराव की समस्या। जलभराव की समस्या इस कदर से कि लोग अपनी तस्वीरों को, अपने घरों की तस्वीरों को साझा कर रहे हैं, इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं, जिससे देखा जा सकता है कि गोंडा की जनता किस तरीके से इन समस्याओं को से जूझ रही है। जो समस्या आपको दिखाया जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम, नगर पालिका का ड्रेनेज सिस्टम, लगातार यहाँ पर जलभराव इतना घुटने से ऊपर आप देख सकते हैं। ये मेन गोंडा जिले का मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा नीचे करें कैमरा और दिखाएं कि किस तरीके से ये जलमग्न है पूरा गोंडा। अब इसी के साथ अभी हम निकल रहे थे, स्थितियों का जायजा ले रहे थे कि किस तरीके से जलमग्न है गोंडा। उसी में एक प्रत्याशी हमें दिखे जिनको होना तो चाहिए था इस समय मूर्ति विसर्जन में, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। इन्हीं से जानेंगे कि इस बार ये भी नगर पालिका के प्रत्याशी हैं, इनका क्या मुद्दा है, क्या इस बार इस समस्या जो ये एक महा समस्या है गोंडा जिले के लिए सबसे बड़ी समस्या, क्या उसका ये निजात दिला पाएंगे? जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रोमी शुक्ला है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं जब आपको तो इस समय मूर्ति विसर्जन? मैं मूर्ति विसर्जन में ही था, रानी बाजार मूर्ति विसर्जन में था। तभी अभी यहाँ से हमारे जो अपने लोगों का फ़ोन आया, उनके घरों में पानी भरा है और उनकी दुकानों में पानी भर गया है। तो अभी लोगों का फ़ोन आया, लोगों ने अपनी फ़ोटो साझा शेयर की मेरे साथ व्हाट्सएप पे। तो मैं ये समस्या देखने, यहाँ यथास्थिति देखने इस जगह आया हुआ हूँ। तो क्या मानते हैं आप, इस समस्या का कारण कौन है? जो इतनी बड़ी समस्या, विकराल समस्या, लोगों के घरों में इस कदर से पानी भर गया है कि लोग परेशान हैं, कई सारे दुकानों में पानी घुसा है, लोगों के सामान खराब हो गए होंगे। कौन है इसका मुख्य कारण? कौन है मुख्य कारण? तो यही है कि जिस तरीके से शहर के जितने भी तालाब हैं वो पटवा लिए गए, एक भी तालाब अछूता नहीं बचा कि जो पटवाया नहीं गया और पटवा के वहाँ प्लाटिंग करा दी गई। सबसे मुख्य समस्या है तालाब पटवा दिया गया। आपका ये नारायणा पब्लिक स्कूल वाला तालाब हो, राजा मोहल्ला के पास पीछे एक तालाब है जहाँ 40,000 लोगों की जल निकासी थी। उस तालाब को पटवा के उसकी वहाँ प्लाटिंग करवा दी गई। अब हाईकोर्ट के द्वारा, हालांकि उसकी स्थिति है कि हाईकोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह स्थिति है कि वो आधा से ज़्यादा पार्ट लिया गया है। 40,000 लोगों की वो जल निकासी पूरी तरीके से अब वहाँ नहीं जा पा रही है। अब वही जल निकल के रोडों पर, सड़क पे आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। और पिछले 10 सालों से यहाँ के चेयरमैन रहे हों, जो पूर्व चेयरमैन या वर्तमान चेयरमैन रहे हों, उनको तो क्या पता कि क्या होता है कि जल में जब घर में पानी भर जाता है। वो तो खुद फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं, उनको तो इससे मतलब नहीं है। 5 साल में एक बार यहाँ आ गए, भैया चुनाव आ गया, चलो चले गोंडा वालों को लूटें, अगर जीत गए तो ठीक है, वरना फिर लखनऊ चलेंगे। 2017 में जिस तरीके से चेयरमैन साहिबा ने संकल्प पत्र में अपने कहा था कि सीवर लाइन बनेगी, नहीं बन पाई। क्या सीवर लाइन आप ही देख ही रहे हैं, अभी इससे बड़ा झूठ आप जनता को क्या होगा? एक सीवर लाइन चेयरमैन साहिबा हैं कहाँ? जब कभी जल भरा होता है तो रहती कहाँ है? मैं तो उनको 1 साल से देखता ही नहीं गोंडा में, कहाँ है वो? पूरे गोंडा में तो दिखाई नहीं पड़ती मुझे। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन हाथों में नगर पालिका की बागडोर है और रही है, बड़ा ही दुखद रहा है जी। अब इससे आगे क्या कहूँ, लोगों का जनता को मुक्ति अब कैसे मिल पाएगी? इस सारी समस्याओं से क्या जनता उबर पाएगी?
अब या जब फिर जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे गोंडा नगर में सीवर लाइन की सबसे पहली व्यवस्था ये सीवर लाइन की कराई जाए जी, जो ये जल निकासी का जो सबसे पहला काम, अगर लोगों के आशीर्वाद से मैं अगर उस पद पे पहुंच पाया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं सीवर लाइन व्यवस्था कराऊंगा जी गोंडा जिले में। जो ये जल निकासी जो लोगों के घरों में, मेरे अपनों लोगों के घरों में आज खाना नहीं बन पा रहा है, इतनी बड़ी दुख है को लोग सोने को नहीं पा रहे हैं, लोगों के बेडरूम तक पानी घुस गया है, लोगों की दुकानों में पानी घुसा है। अब आप तो यहाँ हैं, अभी दिखा दीजिए भैया, थोड़ा दिखाइए, ये स्थिति है। ये समझ लीजिए कि ये ऊपर की सड़क पे मैं खड़ा हूँ, तब ये स्थिति है। अब आप नीचे इसी लाइन में जाएंगे, इस पटेल नगर की इसी लाइन में जाएंगे, नीचे की बस्तियों में यहाँ तक पानी है। औरतें कैसे क्या करें, हमारी माँ बहनें कैसे क्या करें, खाना कैसे बनाएं। जो ये तालाब पट गए, क्या लगता है अगर जनता आपको मौका देती है तो ये तालाब क्या फिर से अपने तालाब के शक्ल में आ पाएंगे या फिर वो भी जुमला ही रह जाएगा? नहीं, जुमला कोशिश मेरी पूरी तरीके से यही रहेगी। मैं एक वादा करता हूं कि अगर मैं उस पद पे आया तो मैं जितने भी तालाब पटवाए गए हैं उनको फिर मैं यथारूप में तालाब में लेके आऊँगा। ये मेरा वादा है जनता के साथ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ रोमी शुक्ला जो नगर पालिका के चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार कई सारे ऐसे प्रत्याशी जो वर्तमान में फील्ड में निकल रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको क्या इस बार आने वाला प्रत्याशी क्या खत्म कर पाएगा? जो मूल समस्या है ये पानी की समस्या है। इस तरीके से जलभराव है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये मैं ईदगाह रोड पर हूँ इस समय। जिस तरीके से इतनी समस्याएं हैं, क्या जनता को इससे मुक्ति मिलेगी या फिर सारे वादे जुमले ही रह जाते हैं? सिर्फ चुनाव के वक्त ही ये सारे वादे और सारे प्रत्याशी जनता के बीच उतरते हैं। आप तमाम सवालों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।